नमस्ते दोस्तों। जब हम स्टूडेंट से निकल कर के कॉलेज पहुंचते हैं और कॉलेज से निकल कर के जब हम जॉब मार्केट में पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग हमें एडवाइस देना शुरू करते हैं। कोई कहता है इस तरह सैलरी आने से इसको इस तरह यूटिलाइज़ करो, या ऐसे सैलरी आ रही है तो तुम यहाँ पर अपने पैसे लगाओ। पर इतनी सारी बातों में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि आखिर सही तरीका क्या है। तो चलिए आज समझते हैं कि क्यों हमसे बड़े लोग हमें ये बोलते हैं कि अपनी चादर से बाहर पैर पसारना नहीं चाहिए। अगर वो आप ज़िंदगी भर नहीं करो तो आप ज़िंदगी में बहुत उन्नति कर सकते हो। तो आइए आज समझते हैं कि सैलरी का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए कि आगे के ज़िंदगी में भी हमें कोई तकलीफ़ न आए, न हमारे परिवार को कोई तकलीफ़ देखनी पड़े। तो मेरा ये मानना है कि जो सैलरी आपके पास में आती है उस सैलरी को आपको 4 भाग में विभाजित करनी चाहिए, यानी 4 भाग अलग करने चाहिए। पहले कैसे? पहला भाग है आपका एक्सपेंसेस का, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जैसे राशन है, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, आपने बच्चों का स्कूल कॉलेज ट्यूशन फ़ीस, आपके गाड़ी के जाने आने का, ये सब का जो आपका खर्चा है वो आपकी सैलरी का 40% होना चाहिए। अब दूसरा भाग आता है, वो होता है हमारा सेविंग का। अब ये सेविंग हम अपने परिवार के लिए करते हैं, है ना? तो ये सेविंग हमारा होना चाहिए 21%। अब ये समझते हैं कि ये सेविंग 21% क्यों होनी चाहिए। ये सेविंग 21% इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6 से 8 के बीच में रहेगा, ठीक है? तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 7% इन्फ्लेशन होता है तो 3 जन के हिसाब से हमारी सेविंग 21% होनी चाहिए। तो 40% चला गया हमारा रोज़मर्रा के खर्चों में, 21% चला गया हमारा सेविंग में। अब आते हैं हम मेडिक्लेम में। ये जो मेडिक्लेम है ये हमारे पूरे परिवार के लिए है, यानी अगर कोई भी कभी भी बीमार पड़ जाए तो हमारे पास ऐसा खर्चा उठाने का एक साधन होना चाहिए जहाँ से ये खर्चा हम बेयर कर सकते हैं। तो इसलिए इसी इन्फ्लेशन के मुताबिक हमारे पास में 28% का ये कवरेज जो है मेडिक्लेम का, ये हमारे पास 4 जन के हिसाब से होना चाहिए। सही है ना? तो ऐसे करके 89% हमारी सैलरी का पैसा हम यूटिलाइज कर चुके हैं। अब हमारे पास, आप बोलेंगे क्या घूमे फिरे नहीं, होटल रेस्टोरेंट नहीं जाएं, ये सब मस्ती मजाक नहीं करें? ज़रूर करिए, पर वो करिए आप अपने बचे हुए 11% पैसों में से। आप ये जो 11% बचे हुए पैसों में से अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपको बस बोलना है। यानी अगर आपका 11% पैसा ख़त्म हो गया है तो उसके बाद आपको पता है कि इससे ऊपर आपको बजट नहीं करना है। यानी मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरह से डिसिप्लिन्ड मैनर में अगर अपनी लाइफ को जिए तो मेरा ये मानना है कि आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उन्नति कर सकेंगे, आगे के लिए पैसे बचा सकेंगे, परिवार के लिए भी पैसे बचा सकेंगे और आराम से अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी सकेंगे। यानी ये 4 जो कायदे हैं, पहला एक्सपेंसेस, दूसरा मेडिक्लेम, तीसरा सेविंग्स और चौथा अदर एक्सपेंसेस। अगर इसमें आप अपनी सैलरी को आराम से विभाजित करके उसी अनुसार अगर आप अपना खर्चा चलाने का बीड़ा उठाते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको आगे चल कर के किसी के सामने हाथ पैर नहीं पसारने पड़ेंगे और बड़े बूढ़ों की बोली हुई बातें कि अपने चादर से बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए, ये बात आपको सही मायने में समझ में आएगी और आपको लगेगा कि यह जो विचार हमने सामने रखा है कि सैलरी के पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, ये जानने के बाद में आपको सही में
सैलरी को विभाजित करके खर्चा करने में और चलाने में आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है। मैंने ये किया है और मेरे लिए ये सही में बहुत आसान साबित हुआ है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि सैलरी के पैसे को किस तरह से यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर जा कर के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बस है और यहाँ पर ना है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर लिख दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए और आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।